हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं किड्स? हम लोग कुछ फ्रूट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये एक पोयम है, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें किड्स। 5 yellow mangoes hanging on the tree. One for the traveler who rests under the tree, one for the bird who nests on the tree, one for the squirrel who runs up the tree, one for the rabbit who lives under the tree, one for you to share with me. अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं किड्स? हम इसमें 5 येलो मैंगोज के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब 5 आम। ठीक है, मैंगोज मतलब आम। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो 5 मैंगोज हैं ये कहाँ लगे हैं? ये ट्री पे लगे हैं। ठीक है, हैंगिंग का मतलब होता है लटकना। ठीक है, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो मैंगोज है ये इस पेड़ पे लटक रहे हैं। ठीक है, कितने मैंगोज है किड्स? टोटल 5 मैंगोज हैं। कितने? टोटल 5 मैंगोज। अब ये 5 मैंगोज में से एक एक मैंगो हमने सब के साथ शेयर किया। ओके, चलिए देखते हैं किसके साथ। One for the traveler who rests under the tree, मतलब कि जो ट्रैवलर क्या होता है कि वो इंसान जो कहीं से कहीं तो जा रहा हो, है ना, कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहा हो, उसे हम ट्रैवलर बोलते हैं। तो एक मैंगो किसके लिए है? जो ट्रैवलर है उसके लिए है। और वो ट्रैवलर क्या कर रहा है किड्स? वो रेस्ट कर रहा है ट्री के अंडर, मतलब ट्री के नीचे। ठीक है, इसमें हमने एक वर्ड पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अंडर। अंडर का क्या मतलब होता है? कि नीचे। क्या आप देख पा रहे हो इसे? ये एक ट्रैवलर है जो इस पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है, मतलब आराम कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि इनमें से एक मैंगो उस ट्रैवलर के लिए जो पेड़ के अंडर आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा? वन फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, मतलब कि इन 5 मैंगोज में से एक मैंगो हमने ट्रैवलर को दे दिया और एक मैंगो किसे दिया किड्स? हमने दिया उस बर्ड को। कौन से बर्ड को? आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको बर्ड दिख रहा है कि नहीं? ये रहा बर्ड। ये बर्ड क्या कर रहा है? इसने अपने नेस्ट को बना रखा है पेड़ के ऊपर, है ना, और वो उस नेस्ट पे बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए कहाँ लिखा है? नेस्ट ऑन द ट्री। ऑन द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर, ऑन मतलब ऊपर। तो ये बर्ड जो है जिसने नेस्ट बना रखा है पेड़ के ऊपर, एक मैंगो हमने उसे दे दिया। ओके, क्लियर किड्स? आगे बढ़े। आगे लिखा है वन फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री, मतलब कि एक स्क्विरल है। स्क्विरल का क्या मतलब होता है? जो गिलहरी होती है ना। तो आप मुझे बताइए कि इसमें आपको गिलहरी कहाँ दिख रही है किड्स? ये रही वो गिलहरी जो पेड़ के ऊपर रन कर रही है, ऊपर भाग रही है, चढ़ रही है ना। तो हमने क्या पढ़ा? अप द ट्री। अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अप मतलब ऊपर। तो वन फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री, मतलब वो जो गिलहरी है, जो स्क्विरल है, जो ट्री पे चढ़ रही है, भाग रही है, एक मैंगो हमने उसे दे दिया। अभी तक किस किस को दे दिया? 5 मैंगोज में से एक मैंगो हमने दिया ट्रैवलर को, एक मैंगो दिया हमने बर्ड को, एक मैंगो दिया हमने स्क्विरल को। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? वन फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री, मतलब अंडर द ट्री का क्या मतलब होता है किड्स? अभी हमने पढ़ा था अंडर मतलब नीचे। ठीक है, तो एक मैंगो हमने किसे दे दिया? ये रहा वो रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश जो पेड़ के नीचे रहता है ना। एक मैंगो हमने उसे दे दिया। वन फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे रहने वाले एक रैबिट को हमने एक मैंगो दे दिया। ओके, उसके बाद लिखा है वन फॉर यू टू शेयर विथ मी। ठीक है, और एक मैंगो जो है वो आप मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, एक मैंगो मैंने आपको दिया ताकि आप वो मेरे साथ
शेयर करो। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। ठीक है, तो अभी इसमें जो ये 5 मैंगोज है ना किड्स, इसमें से एक मैंगो किसको गया? ट्रैवलर को। ठीक है, एक मैंगो किसको गया? बर्ड को। ठीक है, एक मैंगो गया स्क्विरल को, मतलब गिलहरी को, एक गया रैबिट को, और एक मैंगो वो है आपके और मेरे लिए शेयर करके खाने के लिए। ओके, समझ आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है 5 रेड एप्पल्स हैंगिंग ऑन द ट्री, 1 for the traveler who rests under the tree, 1 for the bird who nests on the tree, 1 for the squirrel who runs up the tree, 1 for the rabbit who lives under the tree, 1 for you to share with me। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम 5 रेड एप्पल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये 5 रेड एप्पल्स जो है ये भी ट्री से हैंग कर रहे हैं, मतलब उन पे लटके हुए हैं। अब इसमें से 1 for the traveler who rests under the tree, क्या आप देख पा रहे हैं? ये जो ट्रैवलर है इसके लिए क्या है? एक एप्पल हमने इसको दे दिया। ओके, ये एक एप्पल हमने ट्रैवलर को दे दिया। उसके बाद 1 for the bird who nests on the tree, इसके बाद ये जो बर्ड है जो ट्री पे नेस्ट कर रही है, इसको हमने एक एप्पल दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? 1 for the squirrel who runs up the tree, मतलब जो स्क्विरल है, जो गिलहरी है, जो ये रही है ना, ये पेड़ के ऊपर भाग रही है, तो एक एप्पल हमने उसे दे दिया। ओके किड्स, आगे लिखा है 1 less for the rabbit who lives under the tree। ठीक है, मतलब कि ये जो रैबिट है इसको हमने एक एप्पल दे दिया। ओके, फिर लिखा है 1 for you to share with me, और लास्ट वाला जो एप्पल बचा वो आप और मैं दोनों शेयर कर लेंगे। ओके, तो मुझे बताइए क्या ये भी आपको समझ में आया? अब हम 5 एप्पल्स की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक एप्पल किसके के लिए है? ट्रैवलर के लिए, एक एप्पल है बर्ड के लिए, ठीक है, एक एप्पल है स्क्विरल के लिए, ठीक है किड्स, और एक एप्पल है रैबिट के लिए। बाकी बचा हुआ एप्पल किसके लिए है? बचा हुआ जो एप्पल है वो है आपके और मेरे लिए, ताकि हम शेयर करके खा सकें। ठीक है, क्या आपको ये पोयम अच्छी लगी? क्या आपको ये पोयम समझ आई किड्स? तो आज हमने 5 मैंगोस और 5 एप्पल्स के बारे में पढ़ा, और वो एप्पल्स और मैंगोस कौन खाएगा, किसके लिए है, ये सब पढ़ा। ठीक है किड्स, क्या आपको आज की पोयम पसंद आई? आपको समझ में आई? तो अब हम और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है किड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय किड्स।